सुसायम 7:37 है। ये गंजाम जिला में हमारा उड़ीसा में मेरा जन्मभूमि में मथुरा एक गांव है, जबकि बड़गढ़ से 21 किलोमीटर और आगे सैरागढ़ 8 किलोमीटर है। बीच में ये है। जब मैंने यहाँ पे पहुँचा तब पता चला यहाँ पे शनिश्चर का मंदिर है। तो मैं तो गाड़ी में इस रास्ते में गया हूँ, लेकिन कभी ऐसा नज़र में नहीं आया था कि ये भव्य मंदिर का। तो आज रविवार है और मैं आज रात्रि जापन रवि महाग्रह के सुत शनि जी के क्षेत्र में हूँ। तो उसको लेकर मैंने एक रचना किया हूँ, मथुरा शनिश्चराष्टकम। उसको मैं पाठ करता हूँ और अर्थ भी करूँगा। ये सारे भारत के लोग उसको देखे, इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। उड़िया में न कर हिंदी में करता हूँ। मथुरा ग्राममासाद्य शनिश्चर सुमन्दिरम् मया सौभाग्यफलेन रावौ च सुतदर्शनम्। ये मथुरा गांव में मैं चलकर जब आ रहा था, शाम हो रहे थे, सूरज ढल चुके थे। तो मेरे को पता नहीं था कि आगे कहाँ पे कुछ मिले या ना मिले। तो रास्ते में ही मेरे को लोग बोलने लगे कि आगे शनि मंदिर है, वहाँ रुक जाना। तो मैंने सोचा कि हाँ, छोटा कोई मंदिर वगैरह होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे भव्य मंदिर के बारे में नहीं था, जो कि अचानक मैंने आने के बाद उनको पता चला। अभी उनका पूजा ख़त्म होने पर उनको कपाट ढक के पुजारी चले गए हैं। सुबह उसका दर्शन करवाऊँगा। लेकिन आज रविवार है और रविवार में रवि जी के सुत शनि जी का दर्शन करना एक दुर्लभ काम है, जो कि मेरे सौभाग्य का कुछ फल मिलने वाला था, आज मिल गया। स्थानं पूर्वं मनस्यासीन् मम पादचलेन वै स्थानमागतमत्रिव सायं भूतेरभोगते। मेरे मन में तो पहले ही था कि कहाँ पे एक मंदिर हो तो रात मैंने गुजारा करूं। तो रास्ते में सुन चुका था कि शनि जी का मंदिर है, तो सोच के आ रहा था। लेकिन छोटा कोई मंदिर होगा, रात रुकने के लिए कैसे सुविधा मिले या ना मिले, ये सोच रहा था। आते आते रात होने लगे थे, शाम होने लगे थे और सूरज ढल चुके थे। रात्र्यां श्रामहरणाय शनिश्चरेण गतिना राजमार्गेण मयत्र प्रविश्य लब्धसत्फलम्। रात्रि में थकावट को दूर करने के लिए, जो कि मैं रास्ते में शनि ही चरेण धीरे धीरे मैं आ रहा था, तो गति में जो राजमार्ग में चलकर आ रहा था, इस राजमार्ग में आते आते यहाँ पे प्रवेश करके मेरे को ऐसा लगा कि मैं सत्फल, कुछ मेरा कर्म का सत्फल मेरे को आज मिला है। शनि ग्रहो बुध क्षेत्रे बुध ग्रहो रवो पुनः शनि दृष्ट्या बुधादित्यो दत्तो मे साधुता मतिम। मेरे जन्म कुंडली में
शनि ग्रह बुध के क्षेत्र में है। मिथुन घर में मेरा शनि है और मेरा कुंभ घर शनि का नवम भाग्य क्षेत्र है और दसम क्षेत्र भी है। मेरा दसम और एकादश दोनों शनि का ग्रह है, मकर और कुंभ। तो कुंभ में बृहस्पति है, एकादश में बृहस्पति है। बृहस्पति शनि जी को देख रहे हैं, शुभ दृष्टि में पाप के घर में रहे हैं, इसलिए मत्ती में जितने भी आप अच्छा काम करें आपको अच्छे काम का फल नहीं मिलेगा लेकिन बृहस्पति का कृपा होने से मैं सबके सामने प्रिय होता हूँ। और बुध घर में शनि होते हुए तीसरी घर में सिंह में रवि, बुध और मंगल तीनों को शनि का दृष्टि है। शनि का दृष्टि जिनके ऊपर होता है वो क्रूर दृष्टि होती है, इसलिए रवि और आदित्य बुधादित्य योग जो मेरे होता है कि बुद्धि का तेज होना चाहिए, लेकिन बुद्धि का तेज के साथ जो शनि का कोप दृष्टि वहाँ डाल जाते हैं तो कभी कभी मेरे बुद्धि में कितने भी मैंने अच्छे तरह से बुद्धि लगाने की कोशिश करूं तो भी वो सामने वाले को मेरे बुद्धि का दुर्बुद्धि दिखाई देता है, लेकिन सद्बुद्धि दिखाई नहीं देता। तो ये मेरी जन्म कुंडली का जो स्थिति है उसी के हिसाब से मैं देखता हूँ मेरा बुध और आदित्य दोनों का मेरे ऊपर कुछ है कि साधुता भाव मेरे को दे दिए हैं। नैवास्ति क्लेशख्युधयार्नैवास्ति क्लेशदहिकं नैवास्ति मानसक्लेशं नूनमस्ति शनि कृपा। मेरे पास ऐसा कुछ भूख लगेगी ऐसा पीड़ा नहीं लगता और शारीरिक कष्ट भी कुछ नहीं होता है और मानसिक कष्ट भी मेरा कुछ नहीं है। नहीं बोलने पर तो चलेगा नहीं, कुछ तो है, लेकिन इतना मेरे को भाराक्रांत नहीं करता। जब हम परिवार में थे, परिवार का चिंता मन में था कि किसके लिए क्या करूं न करूं, उसके लिए मन विचलित होता था। जितना रोना था रो लिया था, अभी रोने के लिए चाहूँ तो भी आंसू नहीं आते हैं। तो अभी जब हम वनवास कर रहे हैं तो वनवास में शनि जी का कृपा मेरे ऊपर ऐसी ही है, जो कष्ट होते हुए भी वो कष्ट उझल हो जाता है। रावणासुत मृत्युश्च कारणं च रविसुत रामवनगमनाय शनिश्चरस्य मंथनम्। मेघनाथ जी रावण का सुत, रावण ने सभी ग्रहों को एक घर में उनको बंदी करके रखे थे। जबकि मेघनाथ जन्म होगा उसको कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन ये शनि महाग्रह थे जो कि थोड़ा सा अपना पैर को वो बाहर निकाल दिए थे, बंदी घर के बाहर अपना पैर निकाल दिए थे, इसीलिए मेघनाथ का मृत्यु हुआ, नहीं तो उनका मृत्यु करना इतना संभव नहीं था। अरे 14 दिन न खाकर न पीकर न सोकर 14 साल कौन रुकेगा। स्वयं से सदैव आए थे लक्ष्मण जी, इसीलिए वो उनको वध कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते। और राम जी का वन गमन जाने के लिए भी जो मंथन हुई थी, देवकूट बोलते हैं ना, वो देवकूट का सहायक हुए थे शनि महाग्रह। सरस्वती आकर कैकेयी जी के कंठ में बैठने लगे। जब तक हठीला स्वभाव उनका न दशरथ आकर
न देखे और प्रतिज्ञा करके वर देने के लिए ना कहे, तब तक वह कंठ में विराजमान करे सरस्वती। और कुटिलमती जो है ना, वो शनि के ही प्रभाव से मंथरा मंथने लगी। सत्ययोगे नळराजा शनि दृष्ट्या सुपीडिता, शनि दृष्ट्या पिछिन्नं च श्रीगणेशस्य मस्तकम्। नल राजा बहुत धार्मिक थे, फिर भी एक दिन शाम को शिवालय जाने के लिए वो पैर धोने के लिए तालाब में गए और ऐसे ही जल्दी से वो पैर धो के आ गए। उनका एडी के पास वो जल नहीं छुआ। एडी के पास जल नहीं लगेगा तो मान लेना कि शनि का कोप आपके ऊपर आ जाएगा। शनि चाहते थे कि ये कैसे एक त्रुटि कर दे जो कि मेरा कोप का शिकार होंगे, क्योंकि दमयंती का स्वयंवर में शनि भी गए थे नल का रूप लेकर, लेकिन उनको नीचे मुख करके जब दमयंती जी ने देखा कि नल तो तीन नल थे, इंद्र थे, शनि थे, वरुण थे, तो जिनका देवलोक होते उनका पैर नीचे नहीं लगेगा। तो उससे उनको पता चल गया कि ये तीनों में से ज़रूर जो अलग है, जिनका पैर नीचे लगा है, वो है नल राजा थे। तो तब से उनके ऊपर थोड़ा सा क्रोधित थे शनि ने, तो उनको वनवास करने के लिए, उनके ऊपर उनका सभी राजपाट छीनने के लिए शनि चाहते थे। इसीलिए वो जो समय देख रहे थे, उसी वक्त जो उनके संध्या आरती के लिए वो जल्दबाजी में जब पैर धोने के लिए गए तो उनका पैर थोड़ा सा पानी न लग कर रह गया। यही दोष उनका हो गया कि शनि उनके ऊपर दृष्टि गिराने लगे। और क्या कहें, जबकि आप पद्म पुराण में श्री कृष्ण खंड में पढ़ेंगे, वहाँ श्री कृष्ण में और गणेश खंड है, तो गणेश खंड में भी आता है जब माँ पार्वती ने अपने हल्दी लगाकर जो अपने शरीर से मैला निकाल कर जो बनाए थे एक प्रतिमा, उसको गणेश उनको जीवदान दिए थे श्री कृष्ण जी ने। लेकिन बाद में उनको जन्मोत्सव देखने के लिए सभी ग्रह देवता आए थे और उस वक्त शनि भी आए थे। वो नीचे ही अपना पैर के ऊपर ही आंख रखकर वो चलते थे। वो अपने दृष्टि किसी के ऊपर डालते नहीं थे, उनका दृष्टि डालेंगे तो उनका खराब होगा। माता पार्वती ने कहा, मेरे बेटे को क्यों नहीं देखते? वो कहा, माता जी क्षमा करें, मेरे दृष्टि जिसके ऊपर होता है उसका अनिष्ट होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा भगवान श्री कृष्ण जी से वो जीवन्यास पाकर वो हुआ है, कुछ नहीं होगा। देखो, जब शनि ने अपने तिरछी दृष्टि उनके ऊपर डाल दिए तब गणेश जी का सर नष्ट हो गया। और एक तो कहानी शिव पुराण में कहा जाता है कि शिव जी जब पार्वती के साथ मिलने के लिए आए, उनके द्वार पर गणेश जी खड़े हुए थे, उनको छोड़े नहीं, इसलिए भीषण युद्ध हुआ और त्रिशूल में उनका सर का काट दिया गया। तो तरह तरह की बातें हैं, हो सकता है, क्योंकि कल्प कल्प के कहानी होते हैं जो कि पूज्य तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बोलते हैं कि तरह तरह कल्प में तरह तरह की कथाएं सुनने के आते हैं।
जो कि काकभूषण जो है कि राम जी के परम भक्त, वो तो ऐसे 11 बार रामायण को देख चुके हैं, और उसी तरह भी वो महाभारत भी कितने बार घटे हैं वो देखे हैं। तो कहानी हो सकता है किस कल्प में किस तरह का हुआ होगा। ये तो भगवान का खेल है ना। भगवान हर एक कल्प में संसार जो संसारी है उनको खुद दिखाने के लिए तो अपना कुछ खेल रचाना पड़ता है। कथमपि सन्निदृष्टेर्नास्ति त्राहि महितले, करोमि प्रार्थना तस्य करोतु सत्कृपाचिरम। किसी भी तरह आप शनि जी के कुदृष्टि से बच नहीं पाएंगे। 7.5 भी बोलते हैं ना, आपके जीवन काल में कभी भी 7.5 साल आपको उनका कोप दृष्टि आपके ऊपर आना ही आएगा। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ शनिदेव को, उनका सत्कृपा हमेशा हम लोगों के ऊपर ऐसे ही डालते रहें। शनिश्चराग्रतो यन्मे रचितमष्टकं मधु, तत्तु विश्वहिताय एव समर्पितेन पठितम्। शनिश्चर के सामने में बैठकर जो रचना किया हूँ उसी को मैंने पाठ करके भगवान श्री शनिश्चर के सामने समर्पण करता हूँ। विश्व का हित हो, कल्याण हो, भाईचारा हो, और मन में कोई प्रकार का द्वेष विद्वेष न रहे, सभी के दिल में अपनापन रहे। नमामि शनिदेवं च रविसुतं च धार्मिकं, नत्वा छायासुतं चाहं नमामि क्लेशनाशकम्। मैं शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। वो रविसुत भी है, उनको धार्मिक भी कहा जाता है। धर्म और अधर्म दोनों को तुलना करेंगे तो शनि महादशा ही है। शनि महादशा में एक आदमी धर्म में रह रहा है या अधर्म में रह रहा है उसको पता चलेगा। और शनि दशा जिनको हो वो अच्छी बात है कि उसको इतना कष्ट देते हैं, वो विष्णु के शरण में जाता है, और विष्णु के शरण जाने के बाद ही उसको सभी प्रकार का चिर शांति मिलता है। शिव जी भी इसमें लिए क्षम हैं, हनुमान जी भी क्षम हैं। वो संकट से दूर कर सकते हैं, लेकिन उनका संकट कुछ समय के लिए दूर होता है। सिर्फ विष्णु जी के शरण में जाने पर उनको मुक्ति दिलाते हैं। श्री कृष्ण राम नृसिंह गणेश्वर बुद्धेश्वर, श्री जगन्नाथ हनुश्री कुर्वन्तु रक्षणं शनेः। शनि महाग्रह से हे प्रभु, आप लोग जो भी हो, आप श्री कृष्ण हो या श्री राम हो, श्री नृसिंह हो, श्री गणेश्वर हो, श्री बुद्धेश्वर हो, श्री जगन्नाथ हो या श्री हनुमान हो, जो भी हो सभी को मैं दिल से प्रणाम करके आप लोगों को एक चीज़ मांगता हूँ कि संसार में किसी को भी शनि जी के कोप दृष्टि से कुछ प्रकार का पीड़ा न हो, ये मैंने मांगता हूँ। हरि ओम तत्सत। श्री हरि नारायण नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।